अभी शाम के 5:45 बज चुके हैं और ये गौरीचक थाना का गोल्डन दास के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप देखिए भीड़ का जनसैलाब कितने समर्थन के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर गोल्डन दास आए हैं। और यहाँ से लेकर के 0 माइल तक के जो रोड है उससे आगे तक की सड़क जाम हो चुकी है। अभी लगभग 3-3.5 घंटे से ये सड़क जाम की स्थिति बनी है। इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क को जाम कर रखा है, लेकिन प्रशासन के तरफ से इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जबकि इन लोगों का मांग है कि दोषियों को ऊपर FIR किया जाए। जब FIR करने में इन लोगों के हाथ में कलम नहीं रुक पा रही है, अब कल्पना कर सकते हैं कि लोगों को न्याय यहाँ दलितों को कैसे मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो अपने अधिकार को मांग के लिए सड़क पर बैठी हैं। यहाँ पर आप देखिए वृद्ध, जवान, बच्चे सब कोई यहाँ पर, और हर किसी का मांग यही है, हर किसी का मांग यही है कि कृष्णा यादव जो जातिवादी थाना अध्यक्ष है उसको सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन गौरीचक थाना में परसा के इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं और भिन्न भिन्न जगहों से पुलिस लाठी डंडा के साथ आया है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी आया हुआ है, उसके साथ मारपीट होना है। जिस काम में एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन तो नहीं, परंतु यहाँ पर थाना के द्वारा इन लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, इनको जानबूझ करके डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। सवाल एक व्यक्ति को डिस्टर्ब का नहीं है, सवाल यहाँ पर जिन महिलाओं को घर पर बैठ करके खाना बनाना है, इनके बच्चे घर पर भूखे हैं और ये महिलाएं यहाँ सड़क पर न्याय के लिए बैठी हैं। आप कल्पना करके देखिए, यही है बिहार में दलितों का न्याय। दलितों को इस प्रकार से न्याय मिलता है। एक छोटा सा बच्चा देखिए यहाँ पर ये बैठा है, ये ठंड में कुकुर रहा है, सिकुड़ रहा है बेचारा, इसके पास में स्वेटर पहनने के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए इन बच्चों को, हाय रे सरकार, क्या है इसकी नीति ये समझ में नहीं आता है। ये निकम्मी सरकार सुनने वाली नहीं है। आखिर यहाँ के प्रशासन ने भी ऊपर में जरूर बात किया होगा, ऊपर में बड़े पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी होगी। यहाँ से लेकर के और आप कह सकते हैं कि गौरीचक से मसौढ़ी तक के पूरा सड़क जो है जाम है। आने वाले जाने वाले लोगों के भूख से, प्यास से सारे लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस एक है जो परेशान नहीं दिख रही है। वो लोग अपने अपने जगह पे आराम से बैठ करके और इन लोगों को सिर्फ तमाशा देखने का कोशिश कर रहे हैं। ये है नीतीश और तेजस्वी के शासन काल में न्याय। और आप कल्पना करके देखिए कि जब इस प्रकार से न्याय की व्यवस्था, न्याय के लिए ऊंच नीच भेदभाव की व्यवस्था होगी, जहां पर जाति को देखकर, जहां पर धर्म को देखकर, जहां ऊंच नीच को देखकर न्याय मिलता हो, क्या उसे सुशासन कहते हैं? नीतीश जी कहते हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार है, परंतु सच्चाई ये है कि यहाँ सुशासन का नहीं बल्कि दुशासन का सरकार है। दोस्तों, यहाँ पर ये सारे लोग जय भीम के नारों के साथ, अपनी अपनी तख्तियों के साथ, देखिए महिला लोग भी अपने अपने हाथों में तख्ती ली हुई है और ये अपने न्याय के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर इस रात में कड़ाके ठंड में भी बैठी हुई हैं। लेकिन सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ना हो रहा है वो यही है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब खास करके यहाँ के दलित कम्युनिटी के लोग जो खास करके दुसाध, चमार, भुइयाँ, पासी, धोबी में जो बटे हुए हैं और उछल करके इस प्रकार की सरकार को जो वोट देने जाते हैं, अपने रुपया के बल पर रुपया लेकर के दारू और मुर्गा के लिए अपने वोट को बेचते हैं, तो यही अंजाम होता है। जब तक आप लोग अपनी वोट को कीमत पहचान करके और इन लोगों को अपने वोट के माध्यम से जवाब नहीं देंगे,
तब तक आप लोगों के साथ न्याय की बात करना कहीं से भी उचित नहीं हो सकता है। हम आपको लगातार कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की रियलिटी, यहाँ की वास्तविकता आपको पता चले। यहाँ सुबह से लेकर के लोग यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हुए हैं आप लोग जी? अन्याय के लिए। अन्याय के लिए। कौची अन्याय के लिए? हाँ भाई साहब, आप बताइए, आप क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग न्याय के लिए बैठे हैं। क्या दिक्कत हुआ है? कितना देर से बैठे हुए हैं? सुबह से बैठल हैं। अच्छा, क्या मांग है? हम लोग को न्याय चाहिए। FIR नहीं ले रहे हैं। FIR लेना मैंने आपका FIR नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। ये कौन सा थाना है? गौरीचक थाना। गौरीचक थाना आपका FIR नहीं कर रहा है। नहीं ले रहा। दोस्तों, ये 2-4 लोग नहीं है, यहाँ हजारों हजार की संख्या है। आप सोच सकते हैं कि इन दलितों को FIR कराने के लिए हजारों हजार संख्या में आना पड़ता हो, जहां पर सड़क जाम करने के बाद भी FIR करने की व्यवस्था ना हो। कल्पना करके देखिए, यही बिहार है, यही बदलता हुआ बिहार है और यही नया भारत है। जिस नया भारत में लोगों को न्याय के लिए ठंडी में, रात में सड़क जाम करके, भूख में, प्यास में, महिला के साथ, बच्चों के साथ सड़क जाम करना पड़ता है। ये न्याय का तरीका है। चुल्लू भर भैया जय सिंगल पसले फाइटर असले कर करे करावने वही जाए झग बढ़ावने। क्या आपको क्या लेना है, क्या देना है, आप बोलिएगा ना जी। अभी देखिए, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। सब कोई अपनी अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो नहीं मिल रहा है वो ये ड्राइवर साहब बेचारे हैं। गाड़ी में देखिए वो बैठ करके और कितना कष्ट का सामना कर रहे हैं, जरा गौर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को समय से घर पहुंचना है, वो घर नहीं समय से पहुंच पा रहा है। आखिर इस प्रकार के प्रोटेस्ट के लिए मजबूर कौन करता है? अगर उचित न्याय मिले तो इस प्रकार के सड़क जाम करने की जरूरत क्या है? लोग जात को देखकर, धर्म के नाम पर और इस प्रकार से ऊंच नीच को देख करके अगर न्याय करेंगे तो क्या इसी प्रकार से बिहार विकास करेगा? क्या यही नया बिहार बनेगा? यही विकसित विकास बनेगा? नीतीश कुमार फिर से इसी प्रकार से आएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। आइए अभी देखते हैं यहाँ पर इन लोगों का प्रोटेस्ट का और तरीका है। देखिए, यहाँ पर पैदल लोग जो गाड़ियों से उतर करके जा रहे हैं और यहाँ पर